स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद अरसलान खान। तो स्टूडेंट्स हमने पहले पढ़ा था यानी कि केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें यानी कि हमने डिस्कस किया था आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड भी हमने डिस्कस किया था। यानी कि मेन जो दो टाइप्स होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के, वो यानी कि आयोनिक बॉन्ड एंड आल्सो दी कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन एक दूसरा भी बिल्कुल सिमिलर बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन हम उसको नाम देते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है सेम ही कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कोऑर्डिनेट हम क्यों इसको नाम दे रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि हाउ टू बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स इन दी, यानी कि केमिस्ट्री में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, इसीलिए हम जो है उसको जानने के लिए यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो ये है कि दी बॉन्ड फॉर्मेड बाय डोनेटिंग lone pair of electrons by single atom यानी कि सिंगल एटम। वो क्या होगा, यानी कि जो डोनेट करेगा उसको हम कहेंगे डोनर, जो डोनर कहलाएगा। यानी कि बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सिंगल एटम, उसको हम डोनर कहते हैं। तो एन अदर एटम जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टर या एक्सेप्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये हो गया इस कॉल्ड, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसका दूसरा नाम भी लिखते हैं डेटिव बॉन्ड भी, इसको हम जो है वो कहते हैं कि डेटिव बॉन्ड। यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दो नाम है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा यानी कि डेटिव बॉन्ड। लेकिन इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, द बॉन्ड फॉर्मेड बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सिंगल एटम। यानी कि एक एटम होगा जो डोनेट यानी कि जो है वो इलेक्ट्रॉन्स करेगा, जो होगा डोनर, यानी कि जो डोनर एटम होगा। तो एन अदर एटम जो यानी कि एन अदर एटम जो होगा वो एक्सेप्टर, इसीलिए हम कहते हैं कि यानी कि जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यानी कि वो खुद एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हम उसको एक्सेप्टर कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि आप देखें कि फॉर सपोज दिस इज द ए एटम और दिस इज द बी एटम। अब इसके पास जो है वो लाजमी है कि यानी कि इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लाजमी है कि एक एटम के पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स, यानी कि नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं अगर कोवेलेंट की बात करें तो यहाँ पर यानी कि जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर यानी कि वो पड़े हैं इसके पास, और इसके पास जो है वो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हों, बस ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हों पहले से ही। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा कि यानी कि जो बी एटम होगा इसका यानी कि जो है वो ऑक्टेट किसी न किसी तरीके से भी कंप्लीट हो सकता है किसी दूसरे एटम से, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बनाता है। तो अभी जो है इसके पास जो है दो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो यानी कि ये जो है वो डोनेट करेगा इसको यानी कि डोनेट करेगा। डोनेट तब करेगा इसको यानी इसके पास जो बी एटम है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हों, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास है, दो इससे लेगा तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसका ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट होता होगा यानी कि किसी एटम दूसरे से, यानी कि जो हम एग्जांपल आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जो ए होगा और बी, उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो ऐसे होगी, यानी कि जो ए एटम है वो अपने लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है बी एटम को, यानी कि ये जो है इसका आप जो है वो यानी कि जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इसका ऑक्टेट पहले से ही जो है वो कंप्लीट होगा, तो इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये अब स्टेबल हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जो है इसको हम कहते हैं कि डेटिव आर, यानी कि डेटिव बॉन्ड कहें या आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट
बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि इसको हम दूसरे तरीके से भी डिनोटेट कर सकते हैं। ये ए और बी है तो हम इसको यानी कि ऐसे भी डिनोटेट करते हैं। ए जो होगा वो उसके ऊपर यानी कि प्लस चार्ज होगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी। क्यों कि यानी ए जो एटम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर एटम जो है बी जो है उसके ऊपर यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिनोटेट करने की या एक्सप्रेस करने की, या हम ऐसे भी सिंपली जो है वो एरो के साथ यानी कि बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी चलते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल करेंगे कि उसमें कैसे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी कैसे फॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो यानी कि हम देखेंगे, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है कोऑर्डिनेट, यानी कि हाउ टू बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला जो एग्जांपल है वो ये है कि फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड यानी कि POCl3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कि यानी कि जो फास्फोरस है उसका यानी कि एटॉमिक नंबर 15 होता है, 1s2, उसके इलेक्ट्रॉन कन्फिगर कर रहे हैं 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3px, 3py और ये 3pz। तो यहाँ पर यानी कि 2 2 4 6 10 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 12 और ये 11 13 ये 14। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखते हैं कि यानी कि इसका जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें आप देखें कि इसके यहाँ यानी कि एक लोन पेयर है और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि ये जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस जो है यानी कि ये फास्फोरस जो है इसके यहाँ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर इसके पास जो है वो यानी कि ये जो है वो लोन पेयर भी है, ये लोन पेयर इसके पास है और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आपको पता है, पहले भी मैंने कोवेलेंट बॉन्ड में बताया था क्लोरीन का यानी कि जो 17 होता है, तो इसकी यानी कि लास्ट वैलेंस शेल की मैं करता हूँ 3s2 और ये 3px, 3py और ये 3pz। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके यहाँ यानी कि ये ऐसे ही यानी कि लास्ट में यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 5 6 और 7, यानी कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर यानी कि एक जो है वो 2pz वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि यहाँ पर ये क्लोरीन है, तो इसके यहाँ भी ऐसे करके लिखते हैं इसको, यहाँ पर भी क्लोरीन, तो यानी कि इसका भी हो गया। तो दूसरे जो हैं 2 2 2 वो भी लिख रहे हैं, यानी कि इसके यहाँ ये होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि इनका जो ऑक्टेट है वो कैसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनका जो ऑक्टेट है वो कैसे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आप, एक और भी क्लोरीन है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप देखें यानी कि ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है इसके पास, तो ये मैं इस यानी कि कार्टू से जो है वो मैं इसको यानी कि डिनोटेट कर रहा हूँ। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को आप देखें, ऑक्सीजन को आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसकी 8 यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 1s2, 2s2, 2px, 2py और ये 2pz। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखें कि 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 ये 7 6 और ये 7 और ये 8। अब देखें कि इसके पास होना चाहिए एक वेकेंट ऑर्बिटल, यानी कि मैंने पहले बताया जो एक्सेप्टर होगा उसके पास यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो ही वो यानी कि वो एक्सेप्ट करेगा। अब देखें कि ये जो हैं वो पेयर्ड हो जाएंगे, यानी कि 2py और ये जो 2pz है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएंगे पेयर्ड, और यहाँ पर यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो हो जाएगा, यानी कि एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, यानी कि ये जो है हम जो हैं ये अगर फास्फोरस जो है वो यानी कि डोनेट करेगा, तो यानी कि ये मेहमान आ रहे हैं तो उसके लिए जो 4 पाई है वो तो होनी चाहिए ना एक हम जो है एक्स्ट्रा बंदोबस्त कर देते हैं कि यानी कि एक मेहमान आ रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो। तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके मेहमान आ रहे हैं ये डोनेट कर रहा है, तो ये एक्सेप्ट करने के लिए यानी कि पेयरिंग कर देगा और ये वेकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो है यानी कि ये शेयर हो जाएंगे एक दूसरे में, यानी कि ये जो है वो इधर ही मैं लिख रहा हूँ, यानी कि ये जो है यहाँ पर यानी कि
कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब बात आती है कि यानी कि ये जो 2pZ है इसका यानी कि ऑक्सीजन का वो वेकेंट है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यानी कि इसकी जो यानी कि ये जो फास्फोरस है, दिस इज़ द फास्फोरस, उसके यहाँ यानी कि ये जो 3s2 के यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, वो यानी कि ये डोनेट करेगा टू दी ऑक्सीजन। तो यानी कि ये इधर डोनेट करेगा, ये क्या करेगा यानी कि ये डोनेट करेगा। तो यानी कि ये जो है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड ये बन गया। तो यहाँ पर हम ऐसे भी डिनोटेट कर सकते हैं, यहाँ ऐसे भी डिनोटेट कर सकते हैं फास्फोरस, यानी कि ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड। या हम ऐसे भी जो है वो इसके ऊपर यानी कि नेगेटिव चार्ज हो, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फास्फोरस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर लगा दें तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये होगा। तो ये है यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो डोनेटिंग ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी और पढ़ी थी। तो यानी कि वो ही सेम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आते हैं कि अमोनियम आयन जो होता है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट यानी कि फास्फो ऑक्सी क्लोराइड में हमने देखा। अभी देखते हैं दूसरा एग्जांपल, वो ये है कि जो अमोनियम आयन होता है यानी कि अमोनियम आयन, यानी कि अमोनियम ये जो आयन होता है उसमें देखते हैं। अब देखेंगे अमोनिया जो होता है यानी कि पहले जो अमोनिया होता है ये यानी कि ये ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये ऐसा होता है। अभी इसके पास जो नाइट्रोजन है उसके पास यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन होगा यानी कि वो आयन की फॉर्म में होगा, यानी कि प्लस इसके ऊपर चार्ज होगी। तो अभी क्या होगा यानी कि ये जो है वो यानी कि ये डोनेट करेगा इसके, हाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड है पहले से, लेकिन यहाँ पर जो डोनेट करेगा अपने लोन पेयर्स, जो 2 लोन पेयर्स होते हैं। नाइट्रोजन यानी कि इसकी भी हम अगर इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन निकालें 1s2 2s2, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। तो ठीक है स्टूडेंट, 2 2 4 5, ये 6 और ये 7। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखते हैं यानी कि ये जो 2px वाले हैं, 2py 2pz, यानी कि इन्होंने बॉन्ड बना लिया है कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो ये 2s2 है यानी कि ये आप लिखें, ये जो लोन पेयर है वो यानी कि डोनेट करेगा हाइड्रोजन प्लस यानी कि प्रोटॉन जो होगा उसको। तो यानी कि ये जो है वो ऐसे यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि ये ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि ये जो है वो नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर यानी कि ये जो है हम कहते हैं कि ये बॉन्ड बन गया ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो होगी यानी कि ये ओवरऑल जो नाइट्रोजन होगा उसके ऊपर यानी कि प्लस चार्ज होगी, तो अमोनियम आयन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये सिंपल है। और यहाँ पर देखते हैं कि यानी कि ये 2px 2py 2p 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके यहाँ हाइड्रोजन के यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन 1s1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इनकी जो है वो शेयरिंग होगी। तो यानी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हो गया। तो अभी जो है वो एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो स्टूडेंट यानी कि तीसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि नाइट्रोमीथेन, हम पढ़ेंगे नाइट्रोमीथेन। ठीक है स्टूडेंट, तो नाइट्रोमीथेन को आप देखें यानी कि इसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि CH3NO2। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए यानी कि कार्बन के यहाँ यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इसके यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके यहाँ भी यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन, ठीक है नाइट्रोजन के यहाँ यानी कि ये जो है 3 वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, तो इसका यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसका यानी कि एक जो होता है वो लोन पेयर होता है कि नाइट्रोजन हमने अभी पढ़ा यानी कि 7 1s2 2s2 2px 2py और ये 2pz। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसमें 1 1 और ये 1। तो अभी देखते हैं यानी कि एक 1 ये है, एक 1 ये है, यानी कि 2px 2py और ये 2pz। तो यानी कि ये जो है वो यानी कि हम 2s2 वाला इधर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखिए आप
यानी कि यहाँ पर जो होगा यानी कि ये सिंपली क्या होगा, यानी कि सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड और ये भी यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन यहाँ से आएगा और यानी कि ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा और इसका यानी कि एक होगा और इसका दूसरा भी एक होगा, तो यानी कि ऑक्सीजन से यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जो है दूसरा जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ यानी कि ये जो है वो डोनेट करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये जो है वो डोनेट करेगा लोन पेयर, तो यानी कि यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको जो है हम यानी कि और तरीके से भी लिख सकते हैं कि यानी कि ये जो है वो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके हाथ हाइड्रोजन, तो ये नाइट्रोजन है, और यानी कि ये दो जो है बॉन्ड विथ ऑक्सीजन से बना रहा है और एक जो बॉन्ड है वो यानी कि इस ऑक्सीजन से बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यानी कि नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर यानी कि सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये था यानी कि आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। तो ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये सिमिलरिटी रखता है, हम इसको यानी कि ये अगर बॉन्ड बन गया तो इनडिस्टिंग्विश होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, क्योंकि ये सिमिलर होते हैं। लेकिन हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ द डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो बहुत जानना ज़रूरी है, यानी कि इससे ही बनता है, जो हमने अभी से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, 3 एग्जाम्पल के हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कैरेक्टर्स वो सेम ही होती हैं जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ी थी, लेकिन वो भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप नाम दें तो हम लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटिव या कोऑर्डिनेट, ऊपर भी लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप यानी कि इसको यानी कि ये देख लें। सबसे पहली पॉइंट, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें भी यानी कि शेयरिंग ही होती है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, ये भी शेयर करते हैं लेकिन डोनेशन के फॉर्म में शेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि कैन नॉट कंडक्ट करंट लिख दें या इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आप लिख दें इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरी पॉइंट ये है कि दे आर insoluble in water but soluble in organic solvent, inorganic सॉल्वेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, बेंजीन होती है, ईथर होता है यानी कि ईथर एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, इनमें जो होता है यानी कि ये जो है वो सॉल्युबल होता है। और तीसरी पॉइंट होता है दे आर जनरली कलर्ड, ये यानी कि कलर्ड होते हैं, यानी कि ये कलर्ड होते हैं। क्योंकि कलर्ड इसीलिए होते हैं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से जो है वो जाते हैं दूसरे एटम की तरफ, तो यानी कि कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चेंज होती है, तो उसकी तरीके से यानी कलर्ड बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का यानी कि हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यानी कि आपको अच्छी बातें बताता हूँ और लेक्चर्स बताता हूँ केमिस्ट्री के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला आगे भी बताऊँगा। तो आप यानी कि वो नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और मेरे चैनल पे जो आइकन का यानी कि बेल का जो है वो आइकन, उसको भी प्रेस कर देता है आपको, ताकि ऑल दी नोटिफिकेशन जो होंगी वो फ्यूचर की वो आपको मिल सकेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।